गरीब का ओल्ड मोटर बाइक रेस्टोरेशन। बहुत पहले मंगल घाट नाम के गांव में कांचा नाम का एक लुटेरा रहता था। उसका एक मोटर बाइक था। एक दिन कांचा ने एक हीरे के व्यापारी के घर में चोरी की और वहां से छोटे छोटे हीरे चुरा कर ले गया। उसने उन हीरों को अपने बाइक के पेट्रोल टैंक में छिपाया। तभी दूर से पुलिस जीप के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। कांचा तुरंत वहां से भाग गया। यह सोचकर कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, वो काफी तेजी से बाइक चलाने लगा। एक पुल के ऊपर जाते ही कांचा का संतुलन बिगड़ा और वो अपने बाइक के साथ नीचे पानी में जा गिरा। उस दिन से किसी को पता नहीं चला कि कांचा का क्या हुआ। 10 साल बाद जंग लगे हालत में वो बाइक राधे नगर नाम के गांव के पास नदी के किनारे मिला। वहां के मछुआरों ने उस बाइक को देखा। अरे ये क्या, ये जंग लगा हुआ बाइक नदी में बहकर आया है। पता नहीं कितने साल पुराना है। इसका क्या करें? पुलिस को खबर करें? अरे पुलिस के झंझट में क्यों पड़ते हो यार, चलो इसे ले जाकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। यूं उन्होंने उस बाइक को कूड़ेदान में फेंक दिया। उस गांव में एक कूड़ा उठाने वाला रहता था। उसका नाम था जीवन। वो कूड़े में से प्लास्टिक की बोतलें और पुराने लोहे के वस्तुएं सब उठाता था और फिर उसे संपत सेठ नाम के एक कबाड़ी को बेचता था और उन पैसों से अपने बिन माँ की बेटी प्यारी को पालता था। एक दिन प्यारी अपने पेट को पकड़ते हुए बापू, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सहा नहीं जाता, कहकर रोने लगी। जीवन प्यारी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांचा। हमारी बेटी के पेट में बहुत इन्फेक्शन है। जो दवाई मैं लिख के दे रहा हूँ उसे 1 महीने के लिए देना होगा, वो ठीक हो जाएगी। दवाइयों के लिए कितना खर्च होगा डॉक्टर साहब? कोई ज्यादा नहीं, 10,000 रुपए लगेंगे बस। जीवन अपने मन में 10,000? मैं तो महीने भर में भी इतना नहीं कमा सकता। अब मैं क्या करूं? ऐसा उसने सोचा। अगले दिन जीवन गांव के बाहर वाले उस कूड़ेदान के पास गया। उसे वो पुरानी बाइक नजर आई। उसे धकेलते हुए संपत सेठ के पास गया। सेठ जी, मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। जरा इस बाइक का वजन करो और मुझे पैसे दो। क्या मैं इसका वजन देखूं? तुम इसे लोहा समझते हो? अरे ये तो बिल्कुल जंग लगा हुआ है। चलो मानो लोहा है भी, तो जंग को निकालकर लोहे को पिघालने के लिए काफी वक्त बर्बाद हो जाएगा और मेरे पास ना ही इतना सब्र है और ना ही इसकी जरूरत है। ठीक है साहब, मैं ही इसे पिघाल कर लोहा लेकर आता हूँ आपके पास। 4 दिनों में दवाई के लिए पैसे तो कमा ही लूंगा, कहकर बाइक लेकर चला गया। अपने झोपड़ी के बाहर उसने वेल्डिंग रॉड से उस बाइक को पिघालने लगा। उसने वेल्डिंग रॉड को पेट्रोल टैंक के ऊपर रखा। उस टैंक में छेद हुआ, बस उसमें से हीरे गिरने लगे। जीवन दंग रह गया। उसने नीचे गिरे हुए हीरों को उठाया, उन्हें सोने के व्यापारी मोतीलाल के पास ले गया। उसने हीरों को जांचा और कहा, ये तो बहुत कीमती हीरे हैं, हमारी किस्मत है जो ये तुम्हें मिला। जीवन बहुत खुश हुआ। तो ठीक है सेठ जी, मुझे तुरंत 10 चाहिए। क्या आप मुझे उतना दे सकेंगे? तुम्हें 10 दे दिया तो मेरे लिए बचेगा क्या? एक काम करते हैं, 8 करोड़ रुपए देता हूँ मैं तुम्हें। अब तुम मना ना करो बस। ये सुनकर जीवन दंग रह गया। वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उठकर, ठीक है मोतीलाल जी, ऐसा ही कीजिए। उन पैसों से जीवन करोड़पति बन गया। उसने एक बहुत बड़ा घर बनवाया, गाड़ी खरीदी और लगे हाथ जिस कांचा बाइक ने उसकी किस्मत खोली उसको उसने रिपेयर करा के रिस्टोर किया और उस बाइक में बैठकर वो संपत लाल के पास गया। ये क्या जादू है भैया, रातों रात तुम करोड़पति बन गए? कैसे? जिसको जो मिलना होता है उसे मिलता है सेठ जी। उन मछुआरों की किस्मत में तो थी नहीं, पुलिस के किस्मत में प्रमोशन नहीं था। किस्मत आपके हाथ लगते लगते फिसल गई और मेरी किस्मत मुझे कूड़ेदान में मिला। बस। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? इस बाइक के बारे में बोल रहा हूँ सेठ जी, कहकर वहाँ से चला गया। संपत लाल के समझ में कुछ नहीं आया और वो सिर पकड़कर बैठ गया। ट्रक मनी थी।
आरमूर के गांव के पास एक जंगल था। उसमें एक गुफा रहता था। उस गुफे में सरदार कहकर एक डाकुओं का नायक रहता था। उनकी पत्नी भी डाकू थी। उनका साले का नाम था पंटू, थोड़ा मंदबुद्धि का था। एक बार एक ट्रक भर के पैसों से एक चोर उस गुफा में आया। वो देखकर पंटू, अरे कितने पैसे हैं? बहुत बढ़िया है दीदी। दीदी दीदी, ये सारे पैसे हमारे ही है ना? मैं उनसे बहुत सारे खिलौने, आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स खरीदता हूँ दीदी। अरे कम दिमाग वाले साले, वो असली पैसे नहीं है, नकली पैसे है। अब से तुम हम जो कहते हैं उस गांव में जाकर उस ट्रक में घूमना चाहिए और उधर उन नोटों को लोगों के ऊपर फेंक कर उनको आकर्षित करना है। कोई भी पूछे तो शूटिंग के लिए ले जा रहा हूँ या और कुछ कहना चाहिए। वे खेलने के रुपए हैं, असली नहीं है। चाहिए तो चेक करने के लिए कहना है। ठीक है ना? समझ में आया? अरे वाह, मेरा जीजा जी कितना अच्छा इंसान है। मुझे एक छोटा सा ट्रक का खिलौना लाता है सोचा, तो सच में बड़ा सा ट्रक को लाया। ठीक है जीजू, बोलो कौन सा गांव में जाना है? रई रई से चले जाता हूँ, कहकर ड्राइविंग करने जैसा हाथ रखकर उधर से चला गया। ये कौन सा प्लान है रे? वो उसमें घूमना क्यों है? फालतू में ट्रक को डीजल का पैसा खर्चा हो जाता है। अरे ओ मेरी पागल बीवी, जब वो उस ट्रक में घूमता है लोगों की नजर और पुलिस का नजर सब उस ट्रक के ऊपर रहता है। उस समय पर हम आसानी से बैंक को लूट सकते हैं, नहीं तो और कोई चोरी कर सकते हैं। समझ में आया? अगर तुम्हारे भाई को ये बात बताया तो वो पूरा गांव में जाकर बताएगा। जरा संभाल के रहना है। ये गुफा हमारा ऑफिस है और हम सब सरकारी कर्मचारी है कहकर उनको बताया था ना, ये भी ऐसा ही है। अगले दिन पंटू मनी ट्रक में गाँव में गया। उधर मनी ट्रक में से पैसों को फेंकते हुए जा रहा था। सब लोग उन पैसों को लेकर ट्रक के पीछे पड़े। वो देखकर पुलिस भी उनके पीछे पड़े। इतने में सरदार का गैंग एक बैंक में बंदूक दिखाकर बैंक को लूट लिए। पुलिस पंटू को एक जगह पर रोके। हे, कौन हो तुम? ये सारे पैसे कहां से मिले हैं तुमको और उनको कहां ले जा रहे हो? ऐसे क्यों फेंक रहे हो? सर, वो असली पैसे नहीं है सर, खेलने का पैसे है। बगल वाले गांव में शूटिंग हो रहा है, उधर लेके जा रहा हूँ। ऐसे ही मजाक के लिए फेंका था सर। असली पैसे कोई भी ऐसे फेंकते हैं क्या? ऐसे ट्रक में ले जाते हैं क्या? बताइए सर, चाहिए तो देखिए सर, ये तो खेलने का नकली नोट है, कहकर दिया। तब ऐसे उनको देखकर उसको मंद बुद्धि है कहकर पता चला। ठीक है, और एक बार ऐसा न्यूसेंस नहीं करना है, ठीक है ना? अब इधर से चले जाओ। ऐसे वे वापस गुफा के पास आया। इतने में डाकू लोग जो भी लूटे थे उनको छुपा लिए। अरे जीजू, आज तो बड़ा मजा आया है, मुझे ये बहुत पसंद आया है। बोलो बोलो जीजू, कल कौन सा गांव में जाना है? वेरी गुड रे साले, कल चंदा नगर में घूमना है, ठीक है ना? ऐसे वे गांव गांव जाकर नोटों को फेंकना, लोग और पुलिस उनके पीछे पड़ना और पंटू उनसे बात करना। इतने में सरदार कुछ न कुछ लूट कर जाना और उन पैसों को ले जाकर गुफे में छुपाना होने लगा। ऐसा वो गुफा पूरे पैसों से भर गया। एक दिन सरदार उनकी पत्नी से, क्यों रे मेरी प्यारी पत्नी, अब हमें इस एरिया में रहना बहुत खतरा है, इसलिए हमारे पूरे पैसे ट्रक में डालकर और कहीं भाग जाएंगे। रे सब लोग ट्रक में पैसे रखिए, इनको इस गांव से बाहर लेके जाना है। ऐसे सब ट्रक में पैसे भर दिए। अरे इसके ऊपर एक कवर रखो, तब किसी को भी शक नहीं होगा। तब सब डाकू कवर के लिए अंदर गए। अरे ओ मेरी प्यारी पत्नी, देखा तुम्हारा पति कितना चालाक है। अरे मुझे तो बहुत भूख लग रहा है, चलो कुछ खिलाओ मुझे, कहकर दोनों गुफा के अंदर गए। इतने में पंटू उधर आया और उस गाड़ी को देखकर, अरे इतना जल्दी गाड़ी को तैयार किए? मेरे जीजू को मेरा काम दिखाना है। आज जरूर मंगापुर में ही इसे घुमाने के लिए बोलेगा। मुझे पता है, जीजू कहने से पहले ही मैं जाकर इस गाड़ी को उधर घुमाया तो वो बहुत खुश हो जाएगा। सोचकर ट्रक को लेकर निकला। वो ऐसे मंगापुर में पैसों को फेंक रहा था। लोग पैसे लेने लगे। इतने में पुलिस आकर उन नोटों को जांच करके, अरे ये पैसे कहां से मिले हैं तुमको और कहां ले जा रहे हो? नहीं बोलेगा तो मार खाओगे।
सर ये तो खेलने का नकली नोट है सर, सच में असली नोट समझे हो क्या? इनके साथ खेलने के लिए ले जा रहा हूँ सर। तब ऐसे चालाक से, तुम झूठ बोल रहे हो, सच में ये तुम्हें कौन दिया है? वो कौन है मुझे पता है, वे जरूर चोर होंगे ना, और वे कहाँ रहते हैं? मैं आपको सच ही कह रहा हूँ, वे लोग चोर नहीं है, वे मेरे दीदी और जीजू है, और वे दोनों सरकारी कर्मचारी है। चाहिए तो मेरे साथ आइए, दिखाता हूँ। तब पंटू उनको गुफा दिखाया। तब पुलिस जाकर सब चोरों को पकड़कर खूब पीटे और बाद में जेल में डाल दिए। जेल के बाहर से पंटू, जीजू तुम फिर से बाहर कब आओगे और मुझे मनी ट्रक कब दोगे? तब सब लोग घस खाकर गिर गए।